हम लोग नेशनलिज्म को एक यूनिफाइड होमोजेनियस कैटेगरी समझते हैं। इस वक्त की जो नेशनलिज्म है उसका जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपको दुश्मन जो है अपने बीच में नज़र आता है। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर जोया हसन को आमंत्रित करता हूं वहीं से कि मैं उनसे जानना चाहता हूं, हम सब लोग उनसे जानना चाहते हैं कि आप ये जो राष्ट्रवाद नाम की सय है, राष्ट्र नाम की जो धारणा है, उससे जो राष्ट्रवाद उपज रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? और यह राष्ट्रवाद जो कोई ऐसे बहुत सरल विचार नहीं है जिसको आप बहुत अपना लें या रिजेक्ट कर दें, बल्कि इससे आपको गुत्थम गुत्था होना ही पड़ेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके अलग अलग किस्म के राष्ट्रवाद हैं, सबकी अलग अलग वो है। तो ये हम सब लोग आपसे जानना चाह रहे थे मैं कि राष्ट्रवाद को लेकर दिक्कत क्या होती होगी समझने में, तो इस पे आप बोलें। थैंक यू। सबसे पहले तो इरफान हबीब साहब को मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब जो पहले जिसका अंग्रेज़ी में जो शाया हुई थी इंटरनेशनलिज्म, और फिर अब इसका हिंदी में तर्जुमा हुआ है, तो उनको मुबारकबाद और पॉपुलर प्रकाशन को भी मुबारकबाद देना चाहिए, क्योंकि बहुत ये किताब जो है बहुत मुनासिब, बहुत सही वक्त पे आई। आपने पूछा कि इसकी ख़ास बात क्या है। मुझे लगता है जो ये पूरा नेशनलिज्म का डिबेट है उसके 2 या 3 पहलू हैं। एक जो है, हम लोग जब नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद को देखते हैं इस वक्त, जैसे 2023 में जब हम बात कर रहे हैं या पिछले 10-12 साल से बात कर रहे हैं, तो हम लोग नेशनलिज्म को एक यूनिफाइड होमोजेनियस कैटेगरी समझते हैं। मगर जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबकी अलग अलग समझ है, तो मेरे ख़्याल में इस किताब की ख़ासियत ये है कि इसने ये दिखाया है कि अलग अलग तरीक़े की नेशनलिज़म्स हैं, और जिस नेशनलिज़म का इरफान हबीब साहब ने अपनी किताब में अध्ययन किया है और डिस्कशन किया है, वो इंक्लूसिव नेशनलिज़म, और वो नेशनलिज़म जो है वो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज़म है, लिबरल नेशनलिज़म है, और उसकी ख़ासियत ये है कि वो सब लोगों को एक साथ लेके सम्मिलित करके चलेगी। मगर हुआ ये है कि आजकल के हालात में जो नेशनलिज़म है, जो इस वक्त नेशनलिज़म पॉपुलर है, डोमिनेंट है, और एक तरह से सरकारी नेशनलिज़म है सो टू स्पीक, वो नेशनलिज़म बिल्कुल फ़र्क है। मगर अगर हम नेशनलिज़म को होमोजेनियस समझेंगे तो एक तरह की हम लोग कॉन्टिन्यूटी समझते हैं। जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज़म थी जिसने जंग आज़ादी में, हम लोग नेशनलिज़म को एक यूनिफाइड होमोजेनियस कैटेगरी समझते हैं। नेशनलिज्म में फ़र्क है, और हम समझते हैं कि अगर हम लोग बस कम से कम ये समझ लें कि 2 तरीक़े की नेशनलिज़म्स हैं। एक है एंटी कॉलोनियल इंक्लूसिव नेशनलिज्म, और इस वक्त जो नेशनलिज्म है उसके बहुत से, हम उसको बहुत तरीक़े से उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, मगर एक तरह से मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म है। और इस नेशनलिज्म की ख़ासियत इंक्लूसिविटी नहीं है, बल्कि एक तरह का इसमें एक एक्सक्लूशनरी डायमेंशन है। और मुझे लगता है इसकी 2 ख़ुसूसियात हैं इस नेशनलिज्म की। अगर हम इसको एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म से के मुकाबले में देखें, एक ख़ुसूसियत तो ये है कि इस वक्त की जो नेशनलिज्म है उसका जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपको दुश्मन जो है अपने बीच में नज़र आता है, जबकि एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म में जो आपका दुश्मन था या जिसके ख़िलाफ़ आप अपोजिशन था, वो इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़, कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़। मगर इस वक्त तो जो फोकस है वो इट इज़ ऑन द एनिमी विद इन। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और इसी वजह से हम समझते हैं कि इस वक्त जो और ये ख़ाली हिंदुस्तान में नहीं है ये नेशनलिज़म, इसको आप कल्चरल नेशनलिज़म कहिए, मेजॉरिटेरियन नेशनलिज़म कहिए, हिंदू नेशनलिज़म कहिए, या एक तरह की राइट विंग पॉपुलिस्ट नेशनलिज़म है, जो बहुत से मुल्कों में इसकी पॉपुलैरिटी हुई, और ज़ाहिर है हमारे मुल्क में तो पॉपुलर है ही है। और दूसरी इसकी ख़ुसूसियत इस वक्त जो नेशनलिज़म है वो ये है कि ये जो नेशनलिज़म है ये एक तरह से नेशन को आम लोगों के सिटीजन्स के ऊपर है, और ये कि
सिटीज़न से ये उम्मीद करती है कि ये नेशनलिज्म या नेशन के लिए एक तरह से सैक्रिफाइस करेंगे। मगर जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म, इंक्लूसिव नेशनलिज्म थी, जिसने कि हम लोगों को आज़ादी हासिल की और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना और पूरा मुल्क जो है कायम हुआ और पूरा स्टेट सिस्टम जो बना, उस नेशनलिज्म की ये ख़ासियत नहीं थी। उस नेशनलिज्म का मकसद ये था कि वो किस तरह से मुल्क की सर्विस, सिटीजन्स की सर्विस, उनके जो मटेरियल कंसर्न्स हैं, जो उनके मटेरियल नीड्स हैं, उनको कैसे सर्व करेगी। तो मेरे ख़्याल में जो बात जो हम कहना चाहते हैं वो सिर्फ यही है कि एक तरह से दो अलग अलग टाइप की नेशनलिज्म्स हैं, कोई एक नेशनलिज्म नहीं है। और जो नेशनलिज्म जिसका कि इरफान हबीब साहब की बहुत ही उम्दा किताब में डिस्कशन है, उस नेशनलिज्म और आज की नेशनलिज्म में बहुत फ़र्क है। और हम लोगों को इन दोनों नेशनलिज्म्स में कॉन्टिन्यूटी नहीं है, एक तरह का ब्रेक और डिसकॉन्टिन्यूटी। और ये नेशनलिज्म जो है इसका ये बिल्कुल अलग है। और मैं समझती हूँ इस किताब को हम लोगों को इसलिए इसकी अहमियत, और जैसा कि अभी हम लोगों को बताया गया कि ये किताब बहुत पॉपुलर रही और आपका हिंदी जो इसका अनुवाद है वो अभी आपकी 1100 कॉपीज़ बिक चुकी हैं, उसकी वजह यही है कि ये एक तरह से इसने नेशनलिज्म को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बताया है और किस तरह से नेशनलिज्म इवॉल्व हुई लेट 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी से लेके अभी हाल तक। तो मेरे ख़्याल में अगर हम लोग ये ही समझ लें कि ये इंक्लूसिव नेशनलिज्म और मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म में बहुत फ़र्क है, उन दोनों को कॉन्फ्लेट नहीं करना चाहिए। मगर आजकल की नेशनलिज्म, इस वक्त जो नेशनलिज्म है, उसकी कामयाबी यही है कि उसने एक तरह से इस कॉन्टिन्यूटी को इस्टेब्लिश कर दिया है। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये वही नेशनलिज्म है जो हमारे यहाँ 20वीं सदी के पहले 50 साल में जब से गांधी आए और 1947 तक उस वक्त तक जो नेशनलिज्म थी वो बिल्कुल अलग थी। और मैं समझती हूँ इस किताब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इसने हमको फिर से याद दिलाया है कि असली नेशनलिज्म क्या है। और मैं समझती हूँ कि जो इरफान हबीब साहब ने जिस नेशनलिज्म का जिक्र किया वही असली नेशनलिज्म है। इस वक्त जो है नेशनलिज्म, उसको आप जिस तरह से भी कहिए, हमारी समझ में वो असली नेशनलिज्म नहीं है।